Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. viewers, आज भी हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स की। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा चैनल पॉलिटिक्स और क्रिकेट को कवर करता है। 70 to 80% क्रिकेट, बाकी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इस साल क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप लोगों को दोबारा से खुश आमदेद। नए साल आने वाला है कुछ ही देर में, या आ गया होगा जब तक ये मेरी वीडियो अपलोड होगी। तो आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि सब लोगों के लिए आने वाला साल खुश नवीद रहे, खुशियाँ लेकर आए और बहुत सी मुसर्रतों का सामान बने। तो भी बस शुरू करते हैं वीडियो। तो भी बस ये साल पाकिस्तान की सियासत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा, बेहतरीन रहा। जी हाँ, इस साल में पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली और हमारे पड़ोसियों को धुतकारे मिली। भाई देखिए, हमारी तो सियासत पड़ोसियों से चलती है ना, आसपास हमारे। यही अब क्या करें, हमारे पड़ोसी इतने बुरे, इतने गंदे, इतने छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे, बदतमीज़, मतलब जिनमें शर्मो हया नहीं, बुज़दिल, वो बदसूरत तरीन, बोलना उनको नहीं आता, जाहिल अवाम, हक न बाहर जा रहे हैं। ऐसे पड़ोसी हमारा जो मुल्क है। समझ गए होंगे आप, समझ रहे हैं ना जी, जिसकी बात कर रहा हूँ समझ तो गए होंगे आप। बहरहाल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ये मुल्क और ये साल, माज़रत चाहूँगा, पाकिस्तान के लिए 2025 का साल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा रहा। जी हाँ, मैं खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करूँगा। जितने भी पाकिस्तान के लोगों से ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए। ठीक है, इंडिया को मुंह की खाना पड़ी। मई में आपको पता है क्या हुआ। 7 मई को क्या हुआ, 2025 7 मई, इंडिया के लिए वो अल्फाज जो 7 मई 2025 को हुए, 6 सिफर की सूरत में इंडिया के माथे पर लिख दिया गया। मोदी के माथे पर, वहाँ के जितने भी सियासतदान और अवाम जो भी हैं, जो उसमें शामिल थे और खुशियाँ मना रहे थे, यहाँ के बच्चे जो थोड़े से शहीद किए थे, इन्होंने बहुत बुरी की थी इन्होंने हरकत। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया और 6 सिफर इनके मुकद्दर में छप गया, इनके माथों पर। सारे इंडिया की जब भी नाम लिखा जाएगा, भारत या इंडिया, आगे ब्रैकेट में 6 सिफर, 6 0 लिखा जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए एक तो ये बड़ी कामयाबी रही। इसके बाद पाकिस्तान ने जो ये काम किया ना 6 सिफर का, इसके बाद पाकिस्तान को दुनियावी तौर पर ऐसा इक्तिसादी तौर पर भी फ़ायदे हुए और खारजी तौर पर भी फ़ायदे हुए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोगों से खारजा रवाबित थे ना, वो स्ट्रॉन्ग हुए। पाकिस्तान के बारे में अक्सर लोग जानते तो थे कि आईएसआई और पाकिस्तानी फ़ौज और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर किसी ने बहुत अरसे से ना इसका मनाजिर नहीं देखे थे, इसका इसका मंजर नहीं देखा था कि लाइव। जब पाकिस्तान ने 7 मई को इंडिया को लाइव करके दिखाया ना, लोग हिल गए, लोग खड़े हो गए कि यार व्हाट द हेल इज दिस। पाकिस्तान तो इतना मजबूत है इन लोगों से, बातें ये इतनी करते हैं, वो बेचारा चुप रहता है पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान एक मुतफक्किर कौम है, पाकिस्तान तदब्बुर करने वाली कौम है, पाकिस्तान बड़ी मेच्योर कौम है। तो इस वजह से हम बोलते ज़्यादा नहीं, हम करते हैं। इसलिए हमने करके दिखाया, दुनिया की आंखें खुल गई, दुनिया की आंखें खुल गई। बात यह है व्यूवर, समझिएगा कि इंडिया की बातें लोगों को इसलिए नजर आती हैं, है बहुत सारे, उसके बहुत सारे होने के बाद भी 23-24 करोड़ जो पाकिस्तान की आबादी में, बोलता हूँ 25 करोड़ है, झूठ बोलते हैं अगर ये 22-23 करोड़ तो नहीं है। कराची में 6 करोड़ अवाम है सिर्फ। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी से ये 1.5 अरब अवाम नहीं लड़ पाती। आप सोचें, कुत्तों जैसा हाल कर देता पाकिस्तान इनका, सुअर जैसा हाल कर देता है, यूं समझ ले जानवरों से भी बदतर। क्या किया 7 मई 2025 को, देखे ना। अभी तक तिल मिला रहे हैं और फिल्में बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर इनको सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि दुनिया भी इन पर थू थू कर रही है। और मुसलसल ये जितना तिल मिला रहे हैं, दुनिया उतना हंस रही है और मजाक उड़ा रही है इनका। हर प्लेटफॉर्म पर इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर से हाथ उठाया, फिर ये पहुंचे किसके कदमों में जाके गिरे, रूस के प्यूटिन, व्लादिमीर पुतिन के कदमों में जाके गिरे। फिर उसको दौरे वोरे की दावत दी, पांव पर पड़ के तो उसको बुलाया, वो भी आकर इनको धुतकार के चला गया, क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा देखता है भाई। उसने इनसे अपना फायदा लिया और चलो भाई अल्लाह हाफिज़, चला गया दौरा करके। डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर से हाथ उठा लिया, क्योंकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और इन पर फिटकारे भेजना शुरू कर दी, यहाँ तक कि इनको दहशतगर्द भी करार दे दिया गया है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, एक हफ्ता हुआ होगा। वहाँ के 2 लड़के थे कम उम्र के, 22-23 साल के होंगे, 2 भाई, 20 और 22 साल के ऐसे होंगे। एक का नाम था चकमा, एंजल चकमा, और दूसरे का नाम था माइकल चकमा, उसी का भाई थे, दोनों भाई थे।
उनमें से एंजल चकमा को वहाँ देहरादून के मकाम पर वो जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने दहशतगर्द टाइप के इंडियन 5-6 लोगों का ग्रुप था, लड़कों का ग्रुप था, उन्होंने रोका और उनको मारना शुरू कर दिया। वजह, आप वजह सुने, शर्मा जाएंगे, तिलमिला जाएंगे, हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। यार क्या करा उन लोगों ने, रोकने की वजह और मारने लगे उनको रोक के। वजह वजह ये थी कि वो उनकी शक्लें चाइनीज में मिल रही थी। जब वो पिट रहे थे तो वो बोले आए थे, भाई हम इंडियन है, हम क्या तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे। जिसके बाद से एक बंदे ने उसकी हटी कि ये बदतमीजी कर रहा है, छुरा ही घोंप दिया उसके। एंजल चकमा, एक भाई बच गया, माइकल चकमा। एंजल चकमा बेचारा हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गया, सिर्फ इस वजह से उसकी शक्ल चाइनीज जैसी थी थोड़ी सी। अबे चाइना से तुम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते, तुम लोग ऐसे ही लड़ सकते हो पाकिस्तान से फिल्में बना के, घर में पोस्टर लगा के, या बिस्तर पे बिस्तर बिछा लो, या अपने पाँव के तुम पायदान बना के चढ़ के चले जाओ, इसी तरह लड़ सकते हो। फ्रंट पे आके तो तुम्हारा 6-0 नजर आएगा। तुम जब हकीकत में आओगे तो तुम्हारे रफाइल नजर आएंगे। ठीक है, हकीकत में आओगे तो तुम लोग जमीन पे देखोगे अपने को, तुम्हारी रूहें ऊपर होंगी। ये है हकीकत। तुम लोग फिल्मों में जीत जाओ, घर में बिस्तर पे लेट कर जीत जाओ, नाम लेकर हमारे चला लो कुछ भी जहन में। समझने वाले आप जो समझ रहे हो वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। बहरहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने धूल चटा दी इंडिया को। पाकिस्तान के लिए साल सियासी तौर पर बहुत ही अच्छा रहा, खास तौर पर खारजा सियासत की बात कर रहा हूँ मैं। जितनी भी खारजा पॉलिसीज होती हैं उस हवाले से दूसरे ममालिक से जो रवाबित रहे वो पाकिस्तान से बहुत स्ट्रोंग रहे और बढ़ते गए। चाइना से हमारी वाबस्तगी शुरू से ही है, उसमें भी इजाफा हुआ। इसके अलावा अमेरिका से हमारी वाबस्तगी में थोड़े से रोड़े अटकाए थे जो इंडियन है, अब वो तो रोड़ा क्या इंडियन है। इंडिया को ऐसा लात मारी डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी मुंह की खा के गिरे। और पाकिस्तान और अमेरिका भी बिल्कुल गठजोड़ चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अरब ममालिक से भी ताल्लुकात अच्छे हुए। तो 2025 पाकिस्तान के लिए जिस तरह क्रिकेट में भी अच्छा रहा, इस तरह सियासत में तो बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि बहुत से दुनिया वालों ने मान लिया कि पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत है, पाकिस्तान को दबाना आसान क्या, मुश्किल क्या, नामुमकिन है। पाकिस्तान को नहीं दबा सकता कोई। वी आर द किंग्स। तो इंडिया के लिए साल उतना ही बुरा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्यूटिन ने भी आके ये इनके मुल्क में आया, अपना वो लिया। चकमा का भी वाकया बताया। अच्छा वो तो थोड़ा सा रह गया था, उन्होंने मार दिया उस बच्चे को। फिर उसके माइकल, आप देखें बड़ी ये वीडियो, जो भी लिखे आप यूट्यूब पे जाके लिखें सिर्फ एंजल चकमा और माइकल चकमा इंसिडेंट इन देहरादून इंडिया, आपको सब आ जाएगा। अभिसार शर्मा हो गए वहाँ के मशहूर लीडर हैं, अर्नब गोस्वामी ने भी शायद वीडियो बनाई है इस पर, मतलब चैनल पर आके बोला है। अभिसार शर्मा को तो तपन में निकाल दिया ना, वो अपने यूट्यूब चैनल पे बोल चुके हैं, आप जाके देखें। बहुत सही बोला, सच्चे हैं। अभिसार शर्मा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक सच्चा जर्नलिस्ट है इंडिया का। तो बहरहाल इंडिया के लिए, इंडिया को बर्बाद कर दिया। उन दो बच्चों का जो मैंने आपको बताया, एक भाई बच गया, एक भाई मारा गया, सिर्फ इस वजह से वो चाइनीज में मिल रहे थे। ये वजह थी यार। सोचें इनका क्या हाल है। फिर एक हमारी मुसलमान बहन है, तो इंडियन वो, मगर मुसलमान बहन जो अपनी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट लेने गई थी, उसका वहाँ के नीतीश कुमार जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने कैसा उसका नकाब नीचे खींचा, एक वो वाकया भी इंडिया पे सराहना पाया, जिस पर इंडिया में भी कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा उस पर बातें कर रहे हैं उसके खिलाफ, मगर कुछ लोग हक में भी हैं अभी तक। बस उन लोगों का भी हाल बुरा होना बाकी है, अभी उन लोगों का भी बुरा हाल होगा। क्या समझ रही है, पूरी दुनिया में इंडिया पर थू थू हो रही है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। 2025 में इंडिया के साथ सबसे बुरा एक तो ये हुआ, उसके बाद दूसरा बुरा क्या हुआ। दूसरा बुरा, इनकी जो शनाख्त और इनकी जो साख दुनिया में बनी हुई थी ना, कि इंडियंस में जाकर सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी बर्बाद हो गई। अब सारे विलोगर्स भाग के आ गए। जितने भी आप यूट्यूब पे उठा के देख लें, फेसबुक पे उठा के देख लें, विलोगर्स पाकिस्तान आके बोलते हैं भाई लानत है, यूं मुंह करके, पड़ोसी है ना, करीब है, हम शुक्र है, लानत देकर बोलते हैं शुक्र है हम यहाँ से आ गए इंडिया से वापस पाकिस्तान। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की हर यूट्यूबर ने, हर सोशल मीडिया के बंदे ने तारीफ की, हर विलोगर ने तारीफ की, और इन पर इंडिया पर थू थू की। और इंडिया को बाहर से भी, ममालिक से भी भगाया जा रहा है। आपके गंदे, कहीं भी हगने लगते हैं भाई बैठकर बाहर। गंदी तरीन कौम इंडिया, मान लो ये तुम लोग इंडियन वाले, अगर नहीं मान रहे हो तो मानना पड़ेगा। अब तो पूरी दुनिया तुम्हें बोल रही है तुम लोग गंदे तरीन कौम। मेकअप वेकअप करके फिल्मों में आने से, पैसा खर्च करके अच्छे लगने से अच्छे थोड़ी हो जाओगे। तुम लोग तो अंदर से गली दो। 70,000 तो तुम्हारे भगवान है, हक के तुम लोग धोते नहीं हो।
क्योंकि तुम्हारा हगने की जगह ही नहीं है। बाहर जाते हो डर लगता है कोई देख ना ले। इसमें रेप भी होते रहते हैं, इसमें तुम्हें जानवर भी उठा के ले जाते हैं, कभी टाइगर ले जा रहा है, कभी भेड़िया ले जा रहा है, कभी कोई कुत्ता ले जा रहा है बड़ा। बहरहाल ये तुम लोग का औकात है, तुम लोग का हाल, ये तुम लोग की औकात ही है भाई। सुन रहे हो पड़ोसी इंडियन? तो इंडिया के लिए तो भाई बहुत बुरा हाल रहा है। एक तो वजह मैंने पॉलिटिक्स बताई, और दूसरी है व्लॉगर्स ने। इन पर सब ने लानतें देना शुरू कर दी है, और जहाँ जहाँ इंडियन आबाद है वहाँ से इनको भगाया जा रहा है कि निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो हमारे घर से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पाकिस्तान के लिए ये 2025 का साल बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोगों को फिर से मैं एक बार मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए 2026 आने वाला जो साल है आपके लिए खुशियों का सामान लेकर आए, मुसर्रतों का जहान लेकर आए, और आप लोगों के लिए खुशी की नवीद बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।